हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी कुछ वीक्स पहले आप लोगों को एक नोटिस नहीं, एक न्यूज़ के ज़रिए ये बताया था कि आप लोगों के चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी स्कूल का बच्चा हो, उसके स्कूल और यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। आप लोगों ने अभी नोट किया होगा कि स्कूल के बच्चे तो जाने लगे हैं, बहुत सारे बच्चे दिखे भी होंगे, मुझे भी दिखे थे बाहर। तो उससे अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, उसको ओपन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये धीरे धीरे करके सब कुछ खोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जो न्यूज़ ओपन करी है, कॉलेज रीओपनिंग 2021 लाइव, लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट। यहाँ पर बात फिलहाल इंडिया की ही होगी, बाकी का बाद में जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फ़ोटो है और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है, New Delhi with COVID cases declining across the country and students and teachers getting their doses of anti-COVID vaccine. Several state government and higher educational institute have resumed classes offline, while several other are making announcement as to when they intend to reopen college for face-to-face learning. While university including Jawaharlal Nehru, JNU और DU and Jamia, ठीक है, उसके साथ इन्होंने आगे ये बोला है, to resume classes offline and reopen the campus for physical resumption of classes in a phased manner. College in Tamil Nadu, Odisha have already opened their gates for offline classes. मैंने आप लोगों को उससे जो पहले वाली न्यूज़ थी उसमें बताया था कि उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में इतनी डेट्स को ये जो है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में ये बताया जा रहा है कि DU में और JNU जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के कॉलेजेस ऑफलाइन खोलने की पूरी कोशिशें जारी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ये बोला गया है, इन्होंने बता दिया है कि भाई उड़ीसा वगैरह जो भी था वहाँ पर खुल चुके हैं। DU के वाइस चांसलर ने स्टेटमेंट दिया, बोला कि आवर स्टूडेंट आर लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया एंड वी डू नॉट वांट टू क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन फॉर देम। वी विल रीओपन इन अ फेज्ड एंड केयरफुल मैनर सो दैट नो स्टूडेंट इज पुट इन डेंजर और इनकन्वीनियंस्ड। ठीक है, विल बी रीओपन आफ्टर डिस्कशन एंड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। उन्होंने कहा भाई मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि मेरे जो DU के बच्चे हैं वो किसी भी चीज़ को गलत फेस करें, किसी भी बच्चे को कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो कोविड भी बढ़ेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए, सिस्टमेटिक मैनर को देखते हुए हम कॉलेज जो है ओपन कर देंगे। उसके बाद इन्होंने एक पर्टिकुलर डेट या नहीं बताई है। स्टूडेंट ऑफ सेवरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द IIT और IIM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हैव बीन डिमांडिंग द रीओपनिंग ऑफ देयर कैंपस इन अ फेज्ड मैनर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, इन्होंने यहाँ पर जो था, असम स्कूल एंड कॉलेज रीओपन ऑन 1 सितंबर, 1 सितंबर से वो ऑलरेडी स्कूल और कॉलेज ओपन हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, कर्नाटक स्कूल रीओपनिंग अपडेट जो उन्होंने दी है, फिजिकल क्लासेस दी हैं 9 से 12, हैव ऑलरेडी कमेंस्ड इन वेरियस स्कूल फ्रॉम अगस्त 23। इन्होंने बोला कि ऑलरेडी 23 अगस्त से कुछ स्कूल्स में 9 से 12 तक क्लासेस दी जा रही हैं। उसके बाद इन्होंने आगे भी ये बोला है कि 6 to 8 क्लासेस के बच्चों के लिए भी रीओपन करने की सोचा जा रहा है। जामिया हमदर्द टू रीओपन फ्रॉम 7 सितंबर, 7 सितंबर से जामिया हमदर्द भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है आगे, जामिया हमदर्द विल बी रीओपन फॉर ऑफलाइन क्लासेस एंड लैब कोर्सेज फ्रॉम 7 सितंबर 2021 इन अ फेज्ड मैनर फॉर द UG PG फाइनल ईयर स्टूडेंट परसुइंग वेरियस कोर्सेज एंड फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड रिहेबिलिटेशन साइंस एक्सेट्रा। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस विल बी कंडक्ट इन 2 शिफ्ट, फॉरनून एंड आफ्टरनून, विथ 50% स्ट्रेंथ इन ईच शिफ्ट, टोल्ड द इंस्टीट्यूट इन अ प्रेस रिलीज। मतलब नॉर्मली इन्होंने ये बोला है कि भैया एक सिस्टमेटिक, जैसे DU के वाइस चांसलर ने बोला है ना कि हम एक सिस्टमेटिक मैनर के साथ अपना DU जो है ओपन करेंगे, तो ये जो है जामिया हमदर्द वाले भी 7 सितंबर से अपना कुछ इस तरीके से ही ओपन कर रहे हैं। जैसे DU में भी ये हो रहा है, UG और PG के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए ओपन किया जाएगा। बाकी अभी मैं जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ऑफलाइन पेपर की तैयारी
तैयारी आप रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होंगे ही होंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान जाए। ये हर जगह धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो चुका है और दिल्ली की बारी आने में कुछ ही महीने बाकी हैं। और फिर आप लोगों के पेपर तो नवंबर दिसंबर में होने हैं, तो फिर तो भाई बहुत अच्छे से तैयारी करो, कमर कस के, बेल्ट इतनी टाइट बांध लो कि सांस भी ना आए। ठीक है, खैर ये तो मजाक था। उसके बाद डीयू वाइस चांसलर ऑन रीओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, इन्होंने वही वाली बात बोली जो मैंने ऊपर आपको बताई है अभी, तो इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। DU official on university reopen. DU may reopen next week, according to an official. Senior official of DU on Wednesday held a meeting to discuss the issue. The official told PTI. इन्होंने बोला भाई आने वाले वेडनेसडे, मतलब आज 3 सितंबर है, तो जो अब वेडनेसडे आएगा, आज जो है आपका संडे लग चुका है, और उसके लिए मतलब अब जो ये वेडनेसडे आने वाला है आगे, तो उसके लिए ये एक मीटिंग बिठाकर डिस्कस करेंगे कि भाई नेक्स्ट वीक से रीओपन करना है या नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, इन अदर न्यूज़, बिहार टू स्टार्ट पीजी कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। वो हर डिस्ट्रिक्ट में पीजी कॉलेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार में कॉलेज रीओपनिंग, गवर्नमेंट प्लान टू वैक्सीनेटेड ऑल टीचर बाय 5 सितंबर तक, मतलब आज की तारीख को 5 सितंबर को ऑल टीचर्स को वैक्सीनेट करना। अब आपने देखा होगा स्कूल की तो ज़्यादातर क्या सभी टीचर्स जो हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, वैक्सीनेट हो चुके हैं, क्योंकि वो बराबर स्कूल जा रहे थे लॉकडाउन के बाद से भी। अगर बच्चे नहीं जा रहे थे तो उसके बाद भी टीचर्स लगातार जाते रहे हैं। द यूनियन गवर्नमेंट इन अगस्त सेड एन एडिशनल 2 करोड़ वैक्सीन विल बी मेड अवेलेबल एंड स्टेट विल बी आस्क्ड टू वैक्सीनेट ऑल टीचर बाय 5 सितंबर विच इज सेलिब्रेटेड टीचर्स डे इन इंडिया। ठीक है, टीचर्स जो है वैक्सीनेट होकर ही टीचर सेलिब्रेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे है असम कॉलेज यूनिवर्सिटीज रीओपन हो रही है 1 सितंबर से। 1 सितंबर जा चुकी है, आज 5 सितंबर है। इन अदर न्यूज़ जो है आप ये इसको ऐसे पढ़ सकती हैं। अगर आप चाहो तो मैं इस न्यूज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको तसल्ली से आराम से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मैम ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, तो आप उसको आराम से खुद ही पढ़कर समझ लेना। उसके बाद यहाँ पर ये जो है आपकी जो न्यूज़ है वो फिनिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी हायर एजुकेशन रिज्यूम ऑफलाइन क्लासेस की हायर एजुकेशन के लिए कर दिया जाए। आंध्र प्रदेश में भी स्टूडेंट एमटेक के स्टूडेंट्स के कैंपस के लिए 1 सितंबर से रीओपन कर दिया गया है। मतलब इसको मैं आपको नीचे तक ले जाकर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन होने में कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, या कुछ महीने लगा लो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में पेपर होने हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं होती हैं तो आप लोगों को बुलाकर पेपर ले लिए जाएंगे। अब ये प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है कि हमें पढ़ाया नहीं गया, पेपर कहाँ से लोगे, ये लोगे, वो लोगे, वो लोगे। उन लोगों ने आपको स्टडी मटेरियल अपनी साइट पर प्रोवाइड कर दिया है। ये बात मैं आपको तकरीबन 1-1.5 महीने पहले बता चुकी हूँ। 1-1.5 महीने के हिसाब से तो एक बच्चे का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अगर नहीं हुआ है, स्टार्ट भी नहीं किया है, तो बहुत बेहतर होगा कि प्लीज़ आप अपने जो भी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार DU मेहरबान नहीं होगा। कोविड जो है वो अच्छे से जा चुका है, उसको बंद कर दिया गया है, वो स्टूडेंट्स की हेल्प अब नहीं करेगा। कर भी देगा तो बहुत से बहुत इस सेमेस्टर के पेपर या फिर असाइनमेंट वगैरह आपके हो सकते हैं ऑनलाइन, अदरवाइज पेपर तो आपके ऑफलाइन ही होंगे। मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, अब मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर आप बोलोगे मैम पागल हो गई हैं। सो अब आप लोगों को मैं आपको यहाँ पर ये एक बात और बता देती हूँ कि प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस नहीं पता, सब्जेक्ट नहीं पता, मेन कोर में कुछ आ रही है प्रॉब्लम्स, अब या पढ़ने में आ रही है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं और मेरी टीम बैठे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग बेफिक्र होकर हमें कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर बताइए कि मैम ये सब्जेक्ट है, मुझे ये इसमें ये समझ नहीं आ रहा, या मेरे सिलेबस या राइटर्स या ये या वो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो। डाउट तो इसमें रहना चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि ये तो न्यूज़ थी। खैर, स्टडी को लेकर सीरियस हो जाइए, बहुत मजाक हो गया, मैंने भी बहुत मजाक कर लिया। और हाँ, जल्द से जल्द मैं जल्द से जल्द क्या, ठीक है, इस मंडे को जो अब नेक्स्ट मंडे है, कल जो मंडे है, उससे मैं पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के बच्चों की। अगर ये वीडियो कोई सेकंड ईयर में जो बच्चा आया है थर्ड सेमेस्टर में वो देख रहा है, तो बच्चों मैंने आप लोगों की क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर आपको दे रखी है। आप अपनी क्लासेस अटेंड करके नोट्स बना लो और जल्दी जल्दी पढ़ लो। ठीक है, बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज लाके आपका अच्छा सा टेस्ट ले लेंगे, देन आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट क्लियर है, अब पेपर ले लो, अभी बिठा
जाकर ऑफलाइन। ऐसी प्रिपरेशन रखो कि मेरा पेपर कोई भी अभी भी ले ले कि भाई ठीक है तुम पेपर देने आ जाओ। तो ऐसी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। 2 साल आराम से आपने निपटा लिए अपने, चाहे स्कूल वाले बच्चे थे या जो भी थे। प्लीज़ अब अपनी स्टडी पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग जो भी आपका सजेशन हो, डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।